ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आइए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था किसी भी रिएक्शन के लिए किस तरीके से हम लोग जो है ओके सर। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई लास्ट टाइम पे? मैंने आपको समझाया था कि सर हम लोग कैसे किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में या रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। सपोज मुझे मेरे पास, मैंने आपको बताया था कोई A2 से ये यहाँ पे 2A, K1, K2, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ। और बच्चों ये आपका स्लो स्टेप है और मैं इसको यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, तो ठीक है ना। अब सपोज आपसे कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है डी ए अपॉन डी टी को फाइंड आउट करिए, तो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी को फाइंड आउट करिए। तो आपको बता रहा था कि जहां जहां जिस जिस स्टेप में डी ए का फॉर्मेशन होगा, जहां जहां जिस जिस स्टेप में डीए का फॉर्मेशन होगा वो वाला स्टेप आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। जहां जहां डीए का डिकम्पोजिशन हो जाएगा सर, वो वाला स्टेप आपका काय में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो सर यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर ये पहले में देखो, तो हम क्या बोलेंगे K1 इंटू A2, है ना, माइनस ऑफ द 2K2 A स्क्वायर, क्योंकि A का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और माइनस ऑफ सपोज इसको बोलो K3 इंटू A और इंटू बी। ऐसे निकालना सिखाया था मैंने आपको। से यस और नो बताओ भाई, ऐसे ही सिखाया था बच्चा? यस सर। अरे यस सर। सबको सिखाया यस होगा सर। मैंने, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए सर, आइए कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास बच्चों एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है आपको बोलेगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तरीके से लिख के दे देगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और यहाँ पे लिखेगा 2NO गैस प्लस O2 आपका हो जाएगा गैस इक्वल टू 2N। ठीक है ना। द मैकेनिज्म ऑफ, ऐसे लिखेगा द मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन इज, ऊपर जो रिएक्शन लिखी गई है ना सर, उसकी मैकेनिज्म बच्चों आपको लिख के दे देगा। और ये इसका मैकेनिज्म है NO प्लस O2, NO प्लस O2 इज इक्वल टू, आपको लिख के दे देगा, ये आपका K इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे लिख के दे देगा NO3, और दूसरा स्टेप आपको दे देगा, और यहीं पे आपको फास्ट भी लिख देगा। नहीं भी लिखेगा तो हम लोग जानते हैं सर, इक्विलिब्रियम की जो स्टेप होती है, जो रिएक्शन होती है, वो हमेशा 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 फास्ट ही होती है ना। और सर नेक्स्ट आपको क्या दे देगा, NO2 NO3 प्लस NO इक्वल टू K2 into NO2 प्लस NO, और इसको स्लो बोलने का रेट एक्सप्रेशन इज, यहाँ पे बोलेगा प्रिडिक्ट द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब ये कोई एक केमिकल रिएक्शन दी गई थी,
सर इसकी मैकेनिज्म ये दी है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है बच्चों। और आपको बोलेगा कि इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है ये क्या होगा। इस एक्सप्रेशन को सर आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे बच्चों, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सर इस टाइप के रेट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है, कौन से रिएक्शन को फॉलो करने होते हैं, इसके बारे में आइए सर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको, पहले से यस और नो, सबको Yes, समझ sir. में आया ना, किसी को यस कोई सर। डाउट तो नहीं है ना। चलो ठीक है भाई, चलो आओ मैं समझा। तो सर हम लोग पहले क्या करते हैं, रेट क्या होगा, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू स्लो स्टेप के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चों स्लो स्टेप के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान के चलो ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये ऊपर वाला स्टेप इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बताया हुआ है मैंने पहले से आपको, NO3 अपॉन NO इंटू O2। अरे यही होगा क्या, तो सर एक काम करो, यहाँ से NO3 की वैल्यू निकालो। के इक्विलिब्रियम इंटू NO और इंटू क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है ना। के इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू क्या हो जाएगा ये सर, O2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। अब देखो सर ये NO3 की वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो, वैल्यू ऑफ NO3 पुट करिए इसको इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो रेट क्या आ जाएगा भाई, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू NO3 की जगह पे ये टर्म लिखो, क्या हो जाएगा सर, ये NO इंटू O2, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको फाइनली सर, अच्छा साथ में के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम भी है साथ में, तो के इक्विलिब्रियम इंटू K2 और इंटू बच्चों ये क्या हो जाएगा, NO स्क्वायर इंटू, ये इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन आ जाए। देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, आप बढ़िया से पूछ सकते। बोलो रे बच्चों, आया समझ में या नहीं, Yes, sir. सबको आया भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस। वेरी गुड बच्चों। चलिए सर ठीक है, सबको बच्चों समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन सर करने की कोशिश करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और है बच्चों, द केमिकल रिएक्शन 2O3 इक्वल, ये वाली एक रिएक्शन केमिकल कोई एक रिएक्शन दी गई है, कोई भी आप देख सकते हैं सर, ठीक है ना। ओके ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे सर ये केमिकल रिएक्शन सर आप दे सकते हैं इस तरीके से, और रिएक्शन ऐसे फॉलो हो रही है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, ये स्टेप 1 की मैकेनिज्म है बच्चों, और साथ में उसके स्टेप 2 की मैकेनिज्म है। आपसे बोला है कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आइए सर हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्टेंट, K2 इंटू ऑक्सीजन हो जाएगा, इंटू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, O3 का टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि सर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, O2 इंटू O अपॉन क्या हो जाएगा सर, ये O3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों, आप एक काम करो, इस O वाले की वैल्यू निकाल दो, इसी का भी निकाल सकते हैं आप, O इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू O3, ठीक है ना, इंटू O3 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे सर, O2 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है ना। कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात है। और अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, K2 इंटू O की जगह पे क्या लिख दोगे, इंटू K ऑफ द इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द O2 इंटू क्या हो जाएगा सर, ये O3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका ऐसा हो जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू O3 स्क्वायर अपॉन O2 हो जाएगा। तो ये सर इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए ऐसे निकालें। अरे निकाल लोगे क्या, बोलो रे हाँ या ना। Yes, sir. सर जो अपना रेट वाला निकाला हमेशा फास्ट वाले रिएक्शन पे लिखने का सर, या स्लो का लिख सकते हैं। फास्ट वाले के लिए नहीं निकलेगा बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था, दो ट्रेन है, एक ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, एक स्लो चल रही है, तो आप स्लो वाले के बारे में बता सकते हो कि सर ये इतनी स्पीड से चल रहा होगा, इतने समय में पहुंच सकती है। फास्ट वाला तो बहुत तेजी से चलेगा, तो वो आप देख भी नहीं पाओगे वो कब भागे। और कुछ बोलेगा? मतलब सर हमेशा स्लो वाले का ही करने का, वो मेंशन किया यस होगा। यस, ऑलवेज ऑलवेज। और बस ओके बच्चों, चलो सर एक बात और आपको सॉल्व करा, एक और टॉपिक है, ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत सीखना तो बनता ही है यार। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। सर एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। सर ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, a reaction which takes place in one step, एक ऐसी रिएक्शन जो ओनली एक ही स्टेप में होती है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। सपोज, आइए बच्चों हम लोग कुछ, इसमें होता क्या है,
sometime one of the reactant forms more than one product, forms more than one product. शुभम मोदी वीडियो बंद कर। शुभम मोदी वीडियो बंद कर बेटा। एक से अधिक प्रोडक्ट को बनाता है। सपोज सर मैंने कहा ए है, ए से मैंने क्या कहा बी भी बन गया, और ए से ही मैंने क्या कहा बच्चों सी भी बन गया। तो मतलब एक रिएक्टेंट से आपके दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सर ए से बी के बनने का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और ये Q2 आपको, ठीक है ना। एक आपको K1 दिया गया है बच्चों, दूसरा आपको K2 दिया गया, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा सर यहाँ पे देखिए, इस टाइप की रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले KT इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर ln A नॉट अपॉन KT, ये आपका क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो देखो बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, हमारे पास क्या है, के क्या है, के हमारे पास K1 और K2 है। तो ओवरऑल के क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि दो रेट कांस्टेंट है। मैं ऐसे लिखूंगा ना K1 प्लस K2 into T is equal to ln of the A naught by 8, ln of the A naught by 80 लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा क्या, यहाँ से ये ln हटा दूंगा, तो बच्चों A naught by 80 is equal to A naught by 80 is equal to e to the power ये टर्म आ जाएगा आपका इसमें K1 प्लस K2 इंटू T में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों। चलो अगर सर मैं 80 निकालूंगा तो 80 इज इक्वल टू क्या होगा, A नॉट इंटू ई टू द पावर K1 प्लस K2 इंटू T, ऐसा ही होगा नहीं होगा अगर 80 की वैल्यू निकालूंगा तो, बोलो। अरे बोलो यार, देख लीजिएगा पहले आप लोग इसको पढ़िए। पहले इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, तब तक मैं एक आध न्यूमेरिकल भी देख लेता हूँ। आया सबको समझ में कैसे लिखा हुआ है, किसी को रिपीट करोगे बच्चों Yes, ये वाला sir. टर्म, रिपीट करो क्या किसी को, तो बोलो। मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो तो सही। ओके चलिए बच्चों, आपको आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। अब सपोज सर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है ना, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब आपको बोलेगा कि यहाँ पे बोलेगा कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ,
एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया 80 निकालने के लिए। फॉर अबव रिएक्शन, आपको बोलेगा फॉर अबव रिएक्शन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करिए। तो सर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये तो बड़ी बात होगी सर, कैसे फाइंड आउट करना है बी के कंसंट्रेशन को। तो आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K1 प्लस K1 ऊपर क्यों आया, क्योंकि K1 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द बी, बी के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट दिया। अगर आपसे बोलेगा फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सी, तो आप बोलेंगे K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। आए रे बच्चों, सबको समझ में बोलो, सबको आया बच्चों समझ में, बोलो भाई, कहीं पे कोई बात कहनी है तो बोलिए। सर अब लास्ट वो बोला वो वापस बोलो ना सर, मेरा थोड़ा नॉइस करो। ओके, एक मिनट है, एक मिनट। आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको बोलेगा ना कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 करोगे ना, क्योंकि K1 ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि सर कंसंट्रेशन ऑफ K1 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बी है, और C का निकालेंगे तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। बोलो। ओके सर। भी थोड़ी ना यार, बड़ा आसान है भाई। चलो यहाँ तक तो सर ये आपका क्लियर है, ठीक है ना। अब एक मिनट, एक बात और मैं इसमें आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा एक और कर्म हम लोगों के पास है, दूसरा बच्चों एक और पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए भाई, एक बात और बता देता हूँ, सपोज एक केमिकल रिएक्शन है सर, तरीके से ए इज इक्वल टू आपको बोलेगा, ए इज इक्वल टू आपको बोलेगा सर एक K1, और यहाँ पे बी दे देगा, और यहाँ पे K2 इंटू सी दे देगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं सर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अमाउंट ऑफ बी एट टाइम t डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सी
एट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है K1 अपॉन K2, है ना। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। देख लीजिएगा, किसी को कोई डाउट आए तो बोलो। बोलो रे बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है ना, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है सर, बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए डिकम्पोज हो रहा है एस, कैसे डिकम्पोज हो रहा है? ठीक है ना, और लिखेगा रेट ऑफ appearance of B taking 2 molar concentration of A at any time T equal। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, आपको कोई एक बोलेगा कि भाई ये कोई एक रिएक्टेंट है, बोलेगा ये जो है डिकम्पोज हो रहा है बच्चों, और बोलेगा कि सर यहाँ से ये डिकम्पोज हो रहा है, और आपको बताएगा कि आप लोग जो है ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे देगा, बोलेगा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी टेकिंग 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ E एट एनी टाइम। मतलब आपको जो है ए के, वो कह रहा है अपीयरेंस ऑफ बी के रिस्पेक्ट में आपको ए की वैल्यू निकाल, समझ रहे हैं क्या? अपीयरेंस ऑफ बी के रिस्पेक्ट में आपको ए की वैल्यू निकाल, समझ गए या नहीं समझे? बोलो रे बच्चों, समझे या नहीं समझे? बोलो। बताओ भाई, शाबाश। आपको सर बेसिकली डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, ये आप निकाल सकते हो क्या? हाँ या ना बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, या तो आप लोग में से कोई एक, कुछ बच्चे बढ़े आगे, या मैं बढ़ता हूँ। अब यही हो सकता है सर, किसी को तो बढ़ना ही पड़ेगा। अरे बोलो, मैं बढ़ जाऊं? चलो मैं ही करता हूँ। तो सर आपको डी ए अपॉन डी टी निकालना है ना, जरा देखो बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी टेकिंग इन 2 मोलर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस बी के रिस्पेक्ट में लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए अपॉन इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, है ना,
K1 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा इसको। क्यों ऐसे ही होगा बेटा, देख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत है तो आप। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा प्लस ऑफ dB अपॉन dt इक्वल K1 into concentration of A। ऐसे ही होगा क्या, देखो तो, ऐसे भी नहीं करते तो इसको ऐसे। तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि सर कंसंट्रेशन ऑफ E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, इससे भी देख लो भाई, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपीयरेंस ऑफ बी आपको जो है निकालना है, ठीक है ना सर। जो अपीयरेंस ऑफ बी आपको निकालना है बच्चों, तो अपीयरेंस ऑफ बी टेकिंग 2 मोलर, अच्छा 2 मोलर बी का कंसंट्रेशन ले रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम सी इक्वल टू, अच्छा ए का कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा K1 इंटू, हम ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ K1 इंटू ए, ऐसा लिखूंगा क्या, देखो तो सर स्क्वायर क्यों? बी की वैल्यू है ना, बी के आगे जो है 2 नहीं है। तो सर 2K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा जैसा आप बोल रहे हैं। हमें तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना है ना, तो वो तो आपको जो है मैकेनिज्म सिखाई दी एक्सप्रेशन, ये 2K1 नहीं निकालूंगा ना मैं, 2K1 कैसे निकलेगा यार, 2K1 नहीं निकलेगा। अगर आप इससे भी निकालते हैं तो सर ये भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 मोलर के रिस्पेक्ट में सर 2K1 को, देखो तो चलो ठीक है सर, ये अपॉन डी तो आप निकाल रहे हैं, 2K1 इंटू बी स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू बी की वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, ऐसा आ जाएगा। ये सर आंसर नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एक्चुअली हमको डिसअपीयरेंस निकालना है ना, एक्चुअली हमें अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सर इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्या, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो सर। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या सर, अगर मैं बी का फॉर्मेशन निकालता हूँ, देखो फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बी का फॉर्मेशन निकाला ना इसके रिस्पेक्ट, बोलो। यस सर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ, बी का फॉर्मेशन हो गया इस रिएक्शन में। अब मैं इस रिएक्शन को सबको जैसे लिखता हूँ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए, ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dB अपॉन dt, dB अपॉन dt इक्वल टू, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ K1 इंटू बी स्क्वायर, और ये आपका ऐसे आप इसको 1/, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख पाओगे क्या? अरे नहीं हो रहा है क्या, बोलो तो सही है यार एक बार बोलो। नहीं समझ पा रहे हैं शायद आप, एक जैसा कंसेप्ट। नहीं समझ आ रहा, आप क्या समझ। एक मिनट है, मैं इसके लिए कोई ऐसा मेथड ढूंढता हूँ तो थोड़ा शॉर्टकट हो और सस्ते में निपट जाए।
एक मिनट में बताइए। एक्चुअली इसको एक और मेथड में, एक मिनट में, ओके चलो एक इधर देखो, एक नया एक टर्म ये देखो, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे देखो, आपको बच्चों एक्चुअली करना क्या है, रेट निकालना, कंसंट्रेशन ऑफ के निकालना है। तो आपको आर इज इक्वल टू के इंटू के, ऐसा होगा नहीं होगा, है ना। सर के की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन रेट कैसे निकालें। तो आप रेट इज इक्वल टू, तो डी के अपॉन डी टी, ये इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/2 ऑफ डीबी अपॉन dt के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों। डीबी अपॉन dt के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा, बोलो। आया समझ में क्या। इसको ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, बोलो रेट टू। तो रेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द टू डिवाइडेड बाई टी, ऐसा लिखोगे। अरे नहीं लिखोगे क्या, बोलो। तो टी इज इक्वल टू आपको 1 ले लेना है, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से 1 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो रेट इज इक्वल टू सर आपका किसके अप्रोक्सीमेट आएगा, 1। तो अब आपको क्या लिखना है, 1 इज इक्वल टू k1 इंटू के, है ना। तो 1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सर इसको, k1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू के, 1/2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, 5 इंटू 10⁻⁻4, इसका कंसंट्रेशन आएगा नहीं आएगा, बोलो। आएगा नहीं आएगा, बोलो। यस सर। अभी भी नहीं समझा क्या सही से, बच्चों अभी भी समझा नहीं क्या सही से, बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। नो सर। समझ जाना चाहिए। चलो ओके, एक बात बताता हूँ।
चलो इसको मिटा देता हूं, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ पीडीएफ से। कराऊं क्या कुछ अलग अलग टाइप के? बोलो। यस सर। अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करो। एक मिनट है बेटा। पेज दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर। जैसे बच्चों आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ मैं। इसमें इसमें ये वाले क्वेश्चन, ये है, ये है, ये है, सॉल्व करेगा इसको अपने। अभी करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा एक इसको देखो, एक क्वेश्चन पे मेरी नजर पड़ गई है। जरा इस क्वेश्चन को देखो तो बच्चों। नहीं नहीं, इसको नहीं सॉल्व, इस वाले को ही। The half life for the first order reaction H2O2 equal to H2O plus 1 by 2 O2 is 30 minute दिया गया है। If the volume of O2 collected is 100 ml after a long time, then volume of O2 collected at the same time and same pressure and temperature after 60 minutes from the start of the reaction. तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। कर सकते हैं क्या? जरा देखो तो, करो तो। करना कैसे है मैं आपको बता दूं। सर इसमें क्या दिया गया है, देखो हाफ लाइफ दिया गया है। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएगी।
अब सर आपको वॉल्यूम बोल रहा है ना, वॉल्यूम बोल रहा है भाई। अब वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड इज 100 ml, वॉल्यूम वो कह रहा है कि 100 ml था, और लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद रिएक्शन होने के बाद वो वॉल्यूम कितना बचेगा, टाइम आपको दिया। इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, यहां से निकालो तो इसको, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, इससे निकल जाएगा। निकालो तो बेटा 2 मिनट। कर लोगे क्या, करोगे क्या, कर पाओगे क्या, बोलो। अरे बच्चों कर पाओगे या नहीं, बोलो तो सही, हाँ या ना। करो तो कोशिश करो 2 मिनट में, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में।
ओके, किसी ने किया क्या? कोई भी नहीं कर पाया। अरे बच्चों इसको ऐसे करो, H2O2 इक्वल टू H2O प्लस 1/2O2। कुछ समय के बाद ये 100 ml में से कुछ x अमाउंट कम होगा, तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा ना इसका, ठीक है ना, ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा। तो सर कहने का ये मीनिंग है, इनिशियल हमारे पास बी नॉट कितना है, बी नॉट तो 100 है, तो बी टी कितना होगा 100 माइनस एक्स, 100 में से जो कम होगा वो फाइनल वॉल्यूम आएगा। यही तो आपको निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालें। सर टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है भाई, टाइम यहीं पे दिया गया है, कितना है 60 है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ के की वैल्यू ये आएगी 0.693 into 30 into log of 100 upon P naught minus x। bt आएगी ना, तो मैं इसको अभी खाली क्या लिख देता हूँ, bt लिख देता हूँ, है ना। तो bt लिख देता हूँ, खाली क्या लिख देता हूँ सर, पहले bt निकाल देता हूँ। तो देखो कितना आ रहा है भाई, काम करते हैं इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से bt की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, log of 100 upon bt इक्वल टू क्या होगा 60 into 0.693 divided by 30 into 2.30। दो से ये कैंसिल होगा, और सर ये अगर आप इसको दो से कैंसिल करोगे 1.15 कुछ ऐसा आएगा सर, है ना। तो कितना आ रहा है बच्चों, ये देखो log of the 100 upon bt is equal to 0.693 divided by 1.15। ठीक है सर, कितना आ रहा है 0.6 कितना आ रहा है बेटा 0.6 3.6। लिख के दो, मैसेज में लिखो बेटा, आवाज सही से नहीं आ रही। तो ये करीब करीब आ रहा है 0.60, इतना कुछ आ रहा है, यही आ रहा था क्या? yes sir हाँ, तो ये किसकी वैल्यू है, अरे ये आपका लॉग लॉग 4 की वैल्यू है ना, तो इसको मैं log 4 लिखता हूँ, इससे कैंसिल कर दूं, तो bt इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, है ना। अब ये सर इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब ये काम करो, हमें कौन सा निकालना है, हमें तो सर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है सर, एक्स है ना। एक्स एक्स वाली जो वैल्यू यहाँ से कम हुई होगी वही तो निकालूंगा मैं। 100 माइनस क्या करेंगे, एक्स करेंगे, इक्वल 75 ml आंसर आएगा। आया समझ में, इसमें जगह नहीं हो रही है, पेज में थोड़ा स्पेस सर कम। लेकिन आपने स्टार्टिंग में वो सॉल्यूशन किया, वो कैसे किया, वो समझाओ ना सर वापस। क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में, क्या जो आप ये स्टार्टिंग में आपने किया वो वापस से समझाओ ना, t/2 इक्वल्स k इक्वल्स 0.693 वो सब। यहाँ से? हाँ सर वो समझाओ। ओके, एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये टी हाफ दिया हुआ था एक क्वेश्चन में, तो मुझे जो है टी हाफ से क्या निकल रहा था, के निकल रहा था, मेरा के निकल गया।
सर मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम था, लेकिन मुझे तो फाइनल वॉल्यूम तो ये या इसका आएगा ना, लेकिन मुझे तो ये वाला यहाँ से कुछ अमाउंट कम होगा, जो अमाउंट कम होगा वो इधर O2 में बनेगा, वो O2 में इधर बन गया है ना सर, वो यहाँ पे इतना बन गया है। अब क्या हुआ, तो मुझे बेसिकली x की वैल्यू निकालनी थी, मुझे पता नहीं कितना x कम हो रहा है, मैं उस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन x की वैल्यू नहीं, तो x की वैल्यू कब निकलेगी, 100 माइनस एक्स मतलब bt माइनस bt, 100 माइनस एक्स ही होगा। तो मैंने पहले bt निकाला, b नॉट आपका 100 है तो bt रख दिया, बाकी t की वैल्यू रख दी और k की वैल्यू रख दी है और सारी वैल्यू रख, इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद सर वो 0.60 आ रहा है, तो जो 0.60 है ना, वो सीधे इधर देखो log 4 की वैल्यू, तो 0.60 की जगह पे मैंने log 4 रख दिया, log से log कैंसिल किया, 100 अपॉन bt इक्वल टू 4 किया, तो bt इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 425 आया। तो बस अब 100 में से मैंने क्या कर दिया, 25 को माइनस कर दिया, तो ऑलरेडी मेरा 75 इसका आंसर आ गया। आया समझ में? Yes, sir. एक्चुअली स्पेस कम है बच्चों इसमें ना, तब इसलिए थोड़ा सा इसने ज्यादा स्पेस खा दिया है, नहीं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बड़ा आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? No, sir. कर लोगे, चलो ठीक है बेटा। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के 2-4 क्वेश्चन है, इसको फिलहाल रहने दीजिए आप, और आरएनएस इक्वेशन अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे इसके बाद। एक तो आप घर पे ये वाला सॉल्व करिए, दूसरा ये वाला करिए बच्चों, इसका ये वाला सॉल्व करिए, ठीक है ना? कर लोगे? बोलो रे बालको, कर लोगे? Yes. Yes. ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना? आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। यस सर। आराम से घर पे करिए इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.